नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जो हिंदी का द्वितीय प्रश्न पत्र है जिसका टाइटल है भक्तिकालीन हिंदी काव्य, तो इसी से संबंधित कबीर दास के कुछ दोहे यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आती है या आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और जो हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है हिंदी एरा, जो मैंने अभी न्यू ही बनाया है और हिंदी की जो भी आपकी क्लासेस हैं अब वहीं पर होंगी, तो जाकर उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसका लोगो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं और लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए फिर देख लेते हैं। तो इससे पहले हम लोग 15 दोहे कवर कर चुके हैं। आज यहाँ पर 16 नंबर दोहा है। अब क्या कह रहा है समझिए। नैना अंतर आओ तुम, ज्यों हो नैन झप्यो, ना हो देखो और कुं, ना तुझ देखन देऊं। ये कबीर दास का दोहा है। अब इस दोहे के माध्यम से कबीर जी क्या बताना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पेपर टाइम क्या करना है। सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है, फिर प्रसंग और लास्ट में व्याख्या करनी है। उसके बाद में काव्यगत सौंदर्य। तो संदर्भ आपका वही रहेगा सेम जो सभी वीडियो में आपको बताया गया है, लेकिन फिर से यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया है कि जो कवि है उसकी प्रशंसा करने के लिए यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं। कविता कामिनी की कोमल कांत काया का कुसुमित श्रृंगार काव्य के कोटि कलावंतों ने बड़ी ही सुंदरता से किया है। तो संदर्भ लिखने से पहले आपको स्टार्टिंग में ये पंक्तियाँ लिखनी हैं। उसके बाद में संदर्भ आपका स्टार्ट होता है यहाँ से। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के साखी भाग से उद्धृत है या फिर लिया गया है। इसके रचयिता कबीर दास जी हैं। तो ये हो गया आपका संदर्भ। अब आगे बढ़ते हैं प्रसंग की तरफ। तो प्रसंग क्या है। जो व्याख्या का छोटा रूप होता है, लघु रूप, वही प्रसंग होता है। प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी ने जीवात्मा का परमात्मा के प्रति जो प्रेम है उसे दिखाया है या फिर व्यंजित किया गया है। तो ये हो गया प्रसंग। अब हम लोग व्याख्या करते हैं। तो व्याख्या करने से पहले एक बार इन पंक्तियों की जो सरल अनुवाद है या फिर इसका अर्थ क्या होगा सरल भाषा में, वो समझ लेते हैं। नैना अंतरी आओ तुम। कबीर दास कहते हैं ईश्वर से कि आप मेरे नैनों में यानी आँखों में जैसे ही आते हैं, ज्यों हो नैन झपों, तुरंत मैं अपनी आँखों की जो पलकें हैं उनको, मतलब झपने का मतलब है बंद कर लूँगा। ना हो देखो और को, ना तुझ देखन देऊं। जैसे ही आप मेरी आँखों में समा जाते हैं, मैं किसी और को ना देखूंगा और ना ही आपको किसी और के द्वारा देखने दूंगा। मतलब कहने का यहाँ पर ये है कि जैसे ही प्रभु आप मेरी आँखों में समाते हैं, तुरंत मैं अपनी आँखों की जो पलकें हैं उसे ढक लूँगा और मैं किसी और को नहीं देखूंगा और ना ही किसी और को आपको देखने दूंगा। ठीक है। अब चलिए अब इसकी व्याख्या समझते हैं। आत्मा रूपी प्रियतमा कह रही है, हे प्रियतम परमात्मा। प्रियतम का मतलब यहाँ पर परमात्मा से है, ईश्वर से है। तुम मेरे नेत्रों के भीतर आ जाओ या फिर आँखों में समा जाओ। तुम्हारा नेत्रों में आगमन होते ही यानी आपका मेरी नेत्रों में समाते ही, आते ही मैं अपने नेत्रों को बंद कर लूँगी या फिर बंद कर लूँगा, या तुम्हें अपने नेत्रों में बंद कर लूँगी, जिससे मैं ना तो किसी और को देख सकूं और ना तुम्हें किसी और को देखने दूं। तो ये हो गई इसकी व्याख्या। अब आगे बढ़ते हैं काव्यगत सौंदर्य की तरफ। तो यहाँ पर भाषा शैली है पंचमेल खिचड़ी या फिर सधुकड़ी भाषा। छंद है दोहा। रस यहाँ पर भक्ति रस और शांत रस ये दोनों हैं। गुण प्रसाद। तो ये आपका काव्यगत सौंदर्य हो गया जो आपको सभी दोहे में लिखना महत्वपूर्ण है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला दोहा है 17 नंबर। नैनों की कर कोठरी पुतली पलंग बिछाए, पलकों की चिक डार के पिय को लिया रिझाए। अब प्रसंग समझिए इसका। कबीर दास जी ने इन साखियों में जीवात्मा का परमात्मा के प्रति प्रेम या स्नेह प्रकट किया है।
अब इस दोहे को समझ लेते हैं सरल भाषा में। नैनों की कर कोठरी पुतली पलंग बिछाए। तो कबीरदास कहना चाहते हैं कि मैंने अपने जो नेत्र हैं उनको कमरे की भांति कर लिया है, और जो पुतली होती है, आँख में जो पुतली होती है, उसको पलंग की तरह बिछा दिया है। पलकों की चिक डार के, चिक यहाँ पर चिक का अर्थात जो मतलब है वो है पर्दे से। तो जो पलकें हैं उनको बंद करके मैंने चिक डाल दिया है या फिर पर्दा डाल दिया है, और प्रिय को लिया रिझाए। इस प्रकार मैंने अपने प्रियतम को या फिर ईश्वर को अपने प्रेम में रिझा लिया है, मतलब उसको प्रेम में आकर्षित कर लिया है। ठीक है, आकृष्ट कर लिया है। अब समझिए इसकी व्याख्या। जीवात्मा कहती है, मैंने अपने नेत्रों की कोठरी में पुतली रूपी पलंग बिछाया है। पुतली जो आंखों में होती है उसकी बात की जा रही है। तो नेत्रों को इन्होंने कोठरी का रूप दिया है, और जो नेत्र यानी आंखों में जो पुतली होती है उसे पलंग का यहाँ पर रूप दिया गया है। तो पलंग बिछाया है तथा इस कक्ष के द्वार पर पलकों की चिक, चिक अर्थात पर्दा डाल दिया है। पलकें बंद करके पर्दा डाल दिया है। इस प्रकार प्रिय को अपने नेत्रों में बंद करके प्रेम से रिझा लिया है, यानी आकर्षित कर लिया है, अर्थात अपने प्रेम से प्रसन्न कर लिया है। ईश्वर को अपने प्रेम से प्रसन्न कर लिया है। भाव यह है कि जब साधक जीवात्मा सब ओर से विरक्त होकर एकमात्र परमात्मा रूपी प्रियतम में आसक्त होती है और अपने दृष्टिपथ में सदैव उसे ही रखती है, मतलब अपनी दृष्टिपथ का मतलब है अपनी आँखों के भीतर, या फिर कह लीजिए जिधर भी वो देखता है उधर उसे ईश्वर ही दिखाई पड़ते हैं, तभी परमात्मा रूपी प्रियतम प्रसन्न होते हैं और साधक जीवात्मा को प्रिय मिलन का सुख प्राप्त होता है। तो यहाँ पर प्रिय का मतलब है परमात्मा से, ईश्वर से, और जीवात्मा का मतलब है जीव की आत्मा। ठीक है, मनुष्य की जो आत्मा है उससे। फिर बढ़ते हैं अगले दोहे की तरफ, 13 नंबर। पर्बति पर्बति मैं फिरया नैन गमाए रोई, सो बूटी पाऊँ नहीं जाते जीवन होए। अब इसका सबसे पहले हम लोग प्रसंग समझेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर से विरह के कारण मैं स्थान स्थान पर भटक रहा हूँ। विरह का मतलब क्या है? उससे बिछड़ने के कारण मैं स्थान स्थान पर भटक रहा हूँ, मतलब इधर उधर भटक रहा हूँ। विरह को प्रशांत करने वाला, प्रशांत का मतलब है शांत, स्थिर, प्रशांत करने वाला परम तत्व कहीं नहीं मिला, अर्थात परमात्मा या फिर ईश्वर कहीं नहीं मिले और मैं इधर उधर जगह जगह भटकता रहा। अब इन पंक्तियों का अर्थ समझिए। पर्वति पर्वति मैं फिरया, पर्वत का मतलब है पर्वत से। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैं इधर उधर पर्वतों पर फिरता घूम रहा हूँ। नैन गंवाए रोए, और रो रो कर मेरा बुरा हाल हो चुका है। नैनों की रोशनी यानी आँखों की रोशनी भी जाने लगी है। सो बूटी पाऊँ नहीं जीते जीवन होए। सो मतलब वह, बूटी का मतलब है जैसे जड़ी बूटी या फिर औषधि कह लीजिए, और वह औषधि भी मैं नहीं पा रहा हूँ जिससे मेरा जो जीवन है वो चल सके। तो बूटी का मतलब यहाँ पर ईश्वर से है, परम पिता परमेश्वर से है। ठीक है, तो कबीरदास जी क्या कहते हैं, मैं इधर उधर पर्वतों पे फिरता घूम रहा हूँ और रो रो के मेरे जो आँखों की रोशनी है वो भी जा चुकी है, लेकिन मैं उस औषधि को यानी परम पिता परमेश्वर को नहीं पा सका हूँ जिनको प्राप्त करके जो मेरा जीवन है वो चल सके। अब समझिए इसकी व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रियतम की खोज में, प्रियतम यानी ईश्वर की खोज में मैं एक पर्वत से दूसरे पर्वत, दूसरे से तीसरे पर्वत अर्थात स्थान स्थान पर भटक रहा हूँ, किंतु प्रियतम का कहीं भी पता नहीं चला। प्रियतम यानी ईश्वर या फिर परमात्मा, तो ईश्वर का कहीं भी पता नहीं चला, और प्रिय वियोग में रोकर यानी प्रिय से, ईश्वर से बिछड़ने के उपरांत, मतलब बिछड़ने का जो दुख है उससे रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। अपने नेत्रों की रोशनी भी गंवा दी है, किंतु उसे जीवनदायिनी औषधि की उपलब्धि नहीं हुई है।
जीवनदायिनी औषधि, यानी कि जो ईश्वर है उसकी उपलब्धि नहीं हुई है, वो कहीं पर भी मुझे नहीं मिला है, और जिससे उसके जीवन की रक्षा हो सके और शांति मिल सके। तो ये हो गई व्याख्या। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले दोहे की तरफ। 19 नंबर, ये बाय मिस्टेक यहाँ पर 14 लिख गया है, क्योंकि 14 नंबर दोहा तो हम लोग पिछली वीडियो में ही कंप्लीट कर चुके हैं। जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनको पता होगा। अब समझिए इसे। कबीर भाटी कलाल की, बहुतक बैठे आए, सिर सौंपे सोई पीवे, नहीं तो पिया ना जाए। अब इसका प्रश्न करते हैं। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने बताया है कि प्रभु प्राप्ति के लिए सब कुछ त्याग करना पड़ता है और हर प्रकार के कष्ट लेने पड़ते हैं। प्रभु की प्राप्ति के लिए हमें हर प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं और सब कुछ त्यागना पड़ता है, यानी सांसारिक मोह माया को इंसान छोड़ देता है, और जितनी भी विलासिता की चीज़ें हैं, या फिर कह लीजिए जो विषय वासना है, उन सब से इंसान जब बाहर निकल जाता है, उनसे विरक्त हो जाता है, तभी उसे ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि प्रभु की प्राप्ति के लिए हमें सब कुछ त्यागना पड़ता है। अब समझिए इन पंक्तियों का अर्थ। कबीर भाटी कलाल की, बहुतक बैठे आए। भाटी यानी भट्ठी, कलाल जो शराब बेचता है, बहुतक यानी बहुत सारे लोग वहाँ पर आकर बैठे हैं। अब समझिए इसे। कबीरदास जी कह रहे हैं कि भक्ति रूपी या फिर प्रेम रूपी मदिरा को बेचने वाले जो प्रभु हैं, ईश्वर हैं, उनकी भट्ठी यानी दुकान पर बहुत सारे लोग उस प्रेम रूपी मदिरा को पीने के लिए बैठे हैं। सिर सौंपे सोई पीवे। सिर सौंपने का मतलब है जो कठिन साधना करता है, कठिन परिश्रम करता है, सोई पीवे, वही उस मदिरा का पानी पी सकता है, नहीं तो पिया ना जाए, अन्यथा उसका सेवन कोई भी नहीं कर सकता है। अब इसकी व्याख्या करते हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि प्रभु भक्ति रूपी मदिरा को बेचने वाले सतगुरु की दुकान पर मदिरा पीने वाले बहुत से साधक बैठे हैं। साधक यानी जो प्रभु की साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, तो उस प्रेम रूपी या फिर भक्ति रूपी मदिरा का पान करने के लिए सतगुरु की दुकान पर बहुत सारे साधक या फिर लोग बैठे हुए हैं, किंतु उस मदिरा का पानी वही पी सकता है जो अपने आप को साधना की कठिन से कठिन परिस्थितियों में डाल दे, यानी प्रभु की भक्ति करने के लिए, उपासना करने के लिए खुद को कठिन से कठिन परिस्थितियों में डाल दें, अन्यथा उस मदिरा को कोई भी नहीं पी सकता, उस मदिरा का पान नहीं किया जा सकता। ठीक है। आप समझिए अगला दोहा जो कि 20 नंबर है और गलती से यहाँ पर 15 लिखा हुआ है, तो इसे भी आप लोग 20 नंबर कर लीजिए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। अब प्रसंग समझिए इसका। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने अहंकार समाप्त करने की प्रेरणा देते हुए बताया है कि अहंकार की समाप्ति पर ही मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। और इसी प्रकार का एक और दोहा आप लोगों को बताया गया था, जहाँ पर कबीरदास जी क्या कहते हैं कि अब मेरे अंदर का जो मैं है या फिर अहंकार वो हट चुका है, अब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है। चलिए अब हम लोग इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, मैं का यहाँ पर अर्थ है अहंकार से। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं, जब मेरे अंदर अहंकार था तब मेरे अंदर ईश्वर का वास नहीं था, अब हरि हैं मैं नाही, अब मेरे अंदर मेरे मन में ईश्वर का वास है, और मैं अर्थात अहंकार नाही, अब मेरे अंदर ईश्वर का वास है, अहंकार अब नहीं बचा है। सब अंधियारा मिट गया। अंधियारा का मतलब है अज्ञानता से। अब मेरे अंदर का जो अंधियारा है या फिर जो अज्ञानता है वो मिट चुकी है, अब मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। जब दीपक देखा माही, जब ईश्वर रूपी दीपक को मैंने देखा तो उसी प्रकाश से मेरे मन का, मेरे अंदर का जो अंधियारा था, जो अज्ञानता थी, वो मिट चुकी है और अब मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। चलिए अब हम लोग व्याख्या करते हैं। जब मनुष्य का मैं
यानी अहम उस पर हावी होता है तो उसे ईश्वर नहीं मिलते। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि जब व्यक्ति के अंदर मैं का मतलब है अहंकार से और अहम यानी कि अहंकार, तो मनुष्य के अंदर जब तक अहंकार रहता है उसके अंदर ईश्वर वास नहीं कर सकते, उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब ईश्वर मिल जाते हैं तो मनुष्य का अस्तित्व नग्न हो जाता है, क्योंकि वह ईश्वर में मिल जाता है। और जब मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो मनुष्य का जो अस्तित्व है वो नग्न हो जाता है, क्योंकि वह ईश्वर में ही मिल जाता है या फिर ईश्वर में ही वह विलीन हो जाता है। ये सब ऐसे होता है जैसे दीपक के जलने से सारा अंधेरा दूर हो जाता है। और ये भी बताया है कि ये इस प्रकार से होता है जैसे कि दीपक के जलने से ही सारा अंधकार दूर हो जाता है। माया, रिश्ते नातों में मोह, जीवन के उद्देश्य से विमुख होना, आडंबर आदि व्यवहार, ये सभी अंधकार ही हैं और इन्हें ईश्वर के दीपक के प्रकाश से ही समाप्त किया जा सकता है। यानी कि माया, रिश्ते नाते, मोह, आडंबर और अपने जीवन के मुख्य उद्देश्य से विमुख होना, ये सब क्या है? अंधकार है, अज्ञानता है। और इसे जो ईश्वर रूपी दीपक हैं उससे ही समाप्त किया जा सकता है। यानी जब व्यक्ति को ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो वो इन सभी चीज़ों से विरक्त हो जाता है या फिर अलग हो जाता है। ये सभी अंधकार ही हैं और इन्हें ईश्वर के प्रकाश से ही समाप्त किया जा सकता है। परम सत्ता को स्वीकार करने में माया और अहम बाधक हैं। परम सत्ता यानी परमात्मा की प्राप्ति के लिए, उनकी साधना करने के लिए माया और अहंकार ही बाधक हैं। यानी यही ये सब चीज़ें करने से हमें रोकते हैं, बाधक बनते हैं। जीव को सदा ही माया अपने पास में उलझाती रहती है। जीव यानी मनुष्य को हमेशा माया मोह ही अपने पाश में उलझाती रहती है। माया उसे जीवन के उद्देश्य से विमुख करती है और ऐसा कृत्रिम आवरण पैदा करती है जिसमें जीव यह भूल जाता है कि वह तो यहाँ पर कुछ दिनों का ही मेहमान है। तो माया जीव को अपने मुख्य उद्देश्य से विमुख कर देती है और कृत्रिम आवरण, कृत्रिम का मतलब है बनावटी आवरण पैदा करती है, जिसे देखकर मनुष्य को क्या लगता है कि यही जीवन है, माया मोह यही सब कुछ है। और उसका जो मुख्य उद्देश्य है प्रभु की उपासना करना, वो भूल जाता है। और वो ये भी भूल जाता है कि इस पृथ्वी पर वो कुछ दिनों का ही मेहमान है। अगर व्यक्ति पृथ्वी पर आया है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। ये सारी चीज़ें भूलकर वो सांसारिक माया मोह में ही जकड़ा रहता है और माया सदा ही इस जगत में रहेगी, वह कभी नहीं मरती है। ये सारी चीज़ें वो भूल जाता है। गुरु के सानिध्य में आने से माया का बोध हो पाता है और जीव इसके जाल से मुक्त होकर ईश्वर से साक्षात्कार कर पाता है। और जब मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति होती है या फिर जब वो गुरु के सानिध्य में पहुंचता है, गुरु के संरक्षण में पहुंचता है, उनके बताए गए मार्ग पर चलता है, तब उसे क्या पता चलता है कि माया तो इस संसार में हमेशा ही रहेगी और वो इस जाल से मुक्त हो जाता है। तो ईश्वर के ज्ञान रूपी प्रकाश से वो इस माया जाल से मुक्त हो पाता है और उसे ईश्वर का साक्षात्कार यानी ईश्वर से मिलन हो पाता है। तो यहीं पर ये व्याख्या समाप्त होती है। आई होप आप लोगों को सभी व्याख्याएं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कहीं पर कोई डाउट है तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।